भारत बेंज की गाड़ी कोई भी न ले, भारत बेंज नहीं बंगार बेंज की गाड़ी है। कोर्ट के चक्कर काट ले, कोई भारत बेंज की गाड़ी ले। પર્સનલી નથી, ભારત બેંક કંપનીના તમે ધમકાવવાની વાત જ નથી રહી। કોને તમને ધમકી આપી મને કહો। गाड़ी मालिक ने लिया अपना हक, कोर्ट के चक्कर लगाए और डंके की चोट पर दे डाला एजेंसी को चैलेंज और फिर कंपनी ने साथ ली चुप्पी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आगे बढ़ेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज में, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक वीडियो। मुझे एक बात बताइए, हर दिन मेरी गाड़ी जब हर सर्विस पे आती है, आज ये मैंने शुक्रवार से इधर रखा है, तो हर चक्कर मुझे 7-8 दिन गाड़ी इधर खड़ा रखना पड़ता है, तो नुकसान किसका है? मतलब मैं वीडियो में बोलूं? हाँ, बोलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं, क्यों, जवाब देना पड़ेगा ना आपको। उस दिन मैं मीडिया लेके आया था तो आपके इधर से किसी ने मेरे ऊपर कंप्लेन कर दी, वो मेरा हक है। आप गाड़ी रिपेयर नहीं कर पा रहे तो मैं मीडिया लेके आया था। बताइए मुझे, अभी एक्सल का जो आप बोल रहे हो कि एक्सल में कुछ फॉल्ट नहीं, तो निशान किसका हो गया उसमें? जो डीआईसीबी के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से किया है ऐसा, बाकी और तो फिर फॉल्ट दूर हो जाना चाहिए ना, होना ही चाहिए ना। तो क्यों हुआ अभी तक? बात कर लेते हैं फिर डीआईसीबी से, उसमें क्या है। बात करो डीआईसीबी से, किसी से भी। पहली बार की बात नहीं, गाड़ी में जब भी सर्विस में छोड़ता हूँ कम से कम 6-7 दिन के नीचे मुझे गाड़ी नहीं मिल रही इधर से, तो गाड़ी चलाऊँ या इधर ही खड़ा रखूँ? बताए मुझे आप। वीडियो उतारेंगे तो मैं वीडियो में थोड़ी वीडियो उतारेंगे पप्पू भाई, मतलब कंपनी और आप किसी चीज का इससे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें ड्राइवर सवाल पूछ रहा है, पर जनाब वीडियो में जवाब देने को तैयार ही नहीं है। ये मैनेजर साहब चुप्पी साधे बैठे हैं और कह रहे हैं फोन बंद करो तब जवाब देंगे। वाह मैनेजर साहब, अब आप जवाब छुपते छुपाते देंगे क्या? मैनेजर साहब तो चुप रहे, पर उनका साथी जो पास में बैठा था वो उठ खड़ा हुआ, बोल पड़ा और बोला तो ऐसा बोला कि मैनेजर साहब को ही इसे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा। आप खुद ही देख लीजिए। मुझे जवाब दे, मेरी गाड़ी 7-7 दिन से इधर क्यों खड़ी है? जवाब दो। हाँ हाँ, આ ભાઈ મારી પરવાનગી વગર મારો પોતાનો પર્સનલી લઈને પર્સનલી નથી, ભારત બેંક કંપનીના તમે ભારત બેંક ની કંપનીમાં નહીં, ભારત બેંક કંપનીમાં જ છો તમે અત્યારે। દબાવણી કરીને આવી રીતે દબાવણી હું નથી કરતો, હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું। Personally મારી હું પ્રશ્ન પૂછું છું, મારી ગાડી 7 દિવસ છે, હું કમાએ પડી છે? ઉતારવાની જરૂર નથી। પરમિશન આ વસ્તુ આ ભાઈ અને ડ્રાઈવર અંદર આવીને પોતાની કંપની રિલેટેડ વસ્તુની માહિતી લઈને પર્સનલી આવીને મને ધમકાવે। ધમકાવાની વાત જ નથી રહી। કોને તમને धमकी આપી મને કહો। पप्पू भाई मैंने धमकी दिया इसको? बंद करो। मैंने धमकी दिया इसको, आप बताएं मुझे। ये लोग एक तो कस्टमर को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देते हैं भारत बेंक कंपनी वाले, और उल्टा कंप्लेन करने की धमकियां ये देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चुप्पी क्यों? ये बौखलाहट किस बात की है? मैनेजर साहब से किस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं? तो चलिए आपको दिखाते हैं उस गाड़ी मालिक की कहानी जो ना दबाव में झुका न सिस्टम से डरा, जिसने ऐसी दहाड़ मारी कि एजेंसी वालों के पास न जवाब बचा न शब्द। एक गाड़ी मालिक जिसने अपने हक के लिए जंग लड़ दी। साल 2016 में जब एक गाड़ी मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई एक ट्रक में लगाई, तब उसे ये नहीं पता था कि ये सफर सीधा सर्विस सेंटर और फिर कोर्ट तक जाएगा। 18 फरवरी 2016 को भारत बेंज का 27,98,658 रुपए का एक ट्रक खरीदा गया, जो मालिक का सपना था, जो उसने खरीदा। मगर ये सपना बहुत जल्दी एक भारी बोझ बन गया। अब वो सफर पर तो निकल गया, पर पहले चक्कर में ही गाड़ी में आ गई दिक्कत। ट्रक में एक्सेल की दिक्कत थी, जिसके लिए वो सर्विस सेंटर गया। पहली बार गाड़ी ठीक हुई, लेकिन अगले चक्कर में फिर खराब। ऐसे ही न जाने एक के बाद एक कई चक्कर सर्विस सेंटर के इस ड्राइवर को मजबूरन लगाने पड़े, मगर ना कोई हल निकला न चैन मिला। गाड़ी बन गई खटारा, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर पोस्टर ही लगा डाला और कर डाली बड़ी अपील। भारत बेंज की गाड़ी लेने से पहले 1000 बार सोचता दोस्तों। सभी ट्रक मालिकों से नम्र निवेदन है, भारत बेंज की गाड़ी कोई भी न ले। भारत बेंज नहीं बंगार बेंज की गाड़ी है। 2016 में ये गाड़ी ली थी, आप नंबर देख सकते हो, ठीक है। 2016 से आज तक कंप्लेन लिखा था है, 9 साल से गाड़ी कंपनी के चक्कर काटती है। अंत में कोर्ट में केस करना पड़ा। इसके लिफ्ट एक्सेल में कंपनी फॉल्ट है, और दूसरी इसकी नई 16 चक्का उसमें भी कंपनी फॉल्ट है। हम वीडियो बना के साबित करेंगे। अभी करीब 2016 से 18 तक मैंने इसमें लिखवाया था कि गाड़ी एक्शन की रहती है और इसका लिफ्ट एक्सेल में कंपनी फॉल्ट है। कंपनी मानी नहीं लास्ट तक। 2018 में जाके लास्ट में मुझे इस पर एक कंपनी के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ा और मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़ा।
अगर हाईकोर्ट और कोर्ट के चक्कर काट ले कोई भारत बेंज की गाड़ी ले, वरना बंगार बेंज की गाड़ी कोई भी मत, जो भी है एक बार कंपनी से लिखित में मांगो, क्या इसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। भारत बेंज की 16 चक्का गाड़ी में भी कंपनी बोल रही है, वो तो आपको वीडियो के तहत दिखाऊंगा, आगे वाले वीडियो में ये भी आएगा। भारत बेंज की 16 चक्का जो है उसके रिफ्लेक्शन के ये एयर बेल है छोटे वाले, वो ऊपर चेसिस में लग जा रहे हैं, छू जा रहे हैं, इसके हिसाब से वो फट जा रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए कृपया सभी ट्रक मालिकों ड्राइवरों से नम्र निवेदन है कि भंगार बेंच की गाड़ी कोई मत ले। तो भारत बेंच को ड्राइवर ने भंगार बेंच बना डाला और सोचा कि बहुत हुआ, अब मैं कार्रवाई करूंगा। तो आपको बता दें कि 2018 में तंग आकर ड्राइवर ने राजकोट कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आप कागजों में देखेंगे कि 25 अगस्त 2018 को एजेंसी को पहला नोटिस जाता है। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है, सुनवाइयां होती हैं और 4 साल बाद यानी कि 10 जून 2022 को फैसला आता है। हम आपको फैसला भी पढ़कर सुना देते हैं, जिसमें लिखा गया है कि द पिटिशन ऑफ द पिटिशनर इज डिस्पोज्ड ऑफ अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट विद एन ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट शैल प्रोवाइड फी ऑफ कॉस्ट सर्विस फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट। वहीं अगले पॉइंट में लिखा गया है कि द रिस्पोंडेंट शैल आल्सो पे ₹2000 टू द एप्लीकेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ दिस कंप्लेंट। यानी कि कोर्ट ने 2 साल की फ्री सर्विस और 2000 रुपए कोर्ट फीस का भुगतान कंपनी से दिलवाने का आदेश दे दिया। लेकिन ड्राइवर के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि असल समस्या जो थी वो तो वहीं की वहीं रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नाउमीदी ने उसे रोका नहीं, उसने हाई कोर्ट का रुख किया। 2022 में उसने हाई कोर्ट में अपील की, जिसकी दिसंबर 2024 को आखिरी सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई जो है वो अक्टूबर 2025 में है। 8 साल और अभी तक इंसाफ अधूरा है। गाड़ी की वारंटी 7 साल की थी और अब समय भी जो है वो बढ़ गया है और गाड़ी की हालत भी नहीं सुधरी है। लेकिन ड्राइवर इसके बाद भी नहीं रुका, उसने आगे क्या किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो आप क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारा घटनाक्रम हुआ, लेकिन ड्राइवर हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा रहा, बल्कि ये जा धमका एजेंसी। 8 महीने पहले वो एजेंसी गया और सवालों की झड़ी लगा दी, पर मैनेजर साहब मानो मौन व्रत लिए बैठे हों, यानी कि जवाब नहीं मिला। और जब मिला तो वो ऐसा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब खुद गलती करो फिर दूसरे को ही धमका दो। साथ बैठे कंपनी के एम्प्लॉय इन पर ही गलती थोपने लगे। वो कस्टमर जो आपकी वजह से परेशान है, उसके साथ ये व्यवहार क्या उचित है? आप देखेंगे कि यहाँ पर खुद मैनेजर साहब को इन्हें कैबिन से बाहर करना पड़ रहा है। हमारी टीम ने भी एजेंसी से बात करनी चाहिए तो पता चला कि पुराने मैनेजमेंट की जगह अब नया स्टाफ आ गया है। डीलरशिप ही हट चुकी थी, यानी कि अब जवाब देने वाला ही वहाँ नहीं है। वो ड्राइवर अब भी संतुष्ट नहीं है, उसे आज भी अपने हक की तलाश है, मगर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, वो एक लड़ाकू है, वो है सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक हीरो। आपके इस पर क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।